हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में ट्रायंगल के फार्मूले पे डिस्कस कर रहे थे, यानी कि ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला जो था उस पे डिस्कस किए हुए थे। अच्छा, उसमें जो सिंपल फार्मूला था ट्रायंगल का, उस पे हम लोग डिस्कस किए थे ट्रायंगल का जो फार्मूला था वो कॉमन फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल का सेकेंड वीडियो है ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का। ओके, ठीक है। तो आपका ये कॉमन फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। पिछली वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हुए थे और इस पे एक दो क्वेश्चन भी ट्राई किए थे और ये बहुत इजी था। ये आपका फार्मूला तभी अप्लाई होगा आपको जब बेस दिया है और आपको जब हाइट दिया है। ठीक है, इसका मतलब आपको कुछ इस तरीके का ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसी तरीके से आपको हाइट पता है, बेस पता है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करते थे, आपका कॉमन तरीके से आपका ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाता था। लेकिन अगर आपके पास बेस और हाइट अगर गिवन नहीं है, सपोज कर लीजिए कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलाइन ट्रायंगल हो गया, या फिर कोई अदर ट्रायंगल हो गया किसी भी तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल हो गया, तो क्या इस ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे? भाई ये प्रॉब्लम है ना कि नॉर्मल अगर हमको बेस और हाइट नहीं पता है, जैसे किसी का जमीन हो गया कुछ इस तरीके का है, ट्रायंगुलर में है, तो क्या इसका एरिया नहीं फाइंड हो पाएगा? यहाँ से बेस और हाइट मेजर करना हमारे पास बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है हीरोन फार्मूला के नाम से है। एक हीरोन नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया जिसका यूज करने से हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसका आपको बेस और हाइट नहीं पता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लॉन्ग टर्म तक इसको पढ़ना है, अदर क्लास में भी पढ़ना है आपको। हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, हीरोन फार्मूला जो है ये आपका यूज कब होता है? जब आपके पास बेस और हाइट नहीं दिया है, ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको हीरोन फार्मूला यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी तरीके का। अच्छा, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर बेटा, क्योंकि इसमें पेरीमीटर का यूज होता है, इसलिए हम पेरीमीटर बता देते हैं। पेरीमीटर यहीं पे देख लीजिए, पेरीमीटर का आप डेफिनेशन में देख लीजिए क्योंकि पेरीमीटर का यूज होता है। अच्छा, किसी चीज का बाउंड्री, किसी 2D शेप का अगर जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है पेरीमीटर उसका, यानी कि ये। ठीक है, जैसे ए साइड हो गया, ए साइड हो गया, ए साइड हो गया, ए साइड हो गया, इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड बोलते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइड की बात कर रहे हैं तो आपको ये वाला, अगर सर्कल की पेरीमीटर की बात करें तो 2πr होगा ये। ठीक है, सर्कमफ्रेंस बात करेंगे क्योंकि ये कर्व फेस है इसलिए। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन से बना हुआ 2D से। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल के सारे सभी साइड को सम कर दीजिए, उसका वो पेरीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड ए, बी और सी, यानी कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल इजी है, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड करिए, वही उसका पेरीमीटर होता है। ओके, पेरीमीटर सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपके हीरोन फार्मूले की। ठीक है, हीरोन फार्मूले की बात करते हैं क्योंकि टॉपिक मेरा वही था। पेरीमीटर समझ में आ गया? ओके, ठीक है बेटा, हीरोन फार्मूला में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेमी पेरीमीटर की, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कि ये ऐसा फिगर है जिसका हमको साइड पता है और बेस और हाइट नहीं पता है। ट्रायंगल का कोई फिगर है इसी तरीके का, ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है।
एग्जाम्पल समझिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है, यानी कि ये ट्रायंगल का हमको बेस नहीं पता है, हमको हाइट नहीं पता है। कोई इधर से दिखेगा तो उसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और हाइट नहीं पता है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग हीरोज का फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे हम लोग कैसे एरिया फाइंड करेंगे वो सीखना है। तो बात करेंगे सेमी पेरीमीटर की। सेमी मतलब क्या होता है? आधा, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो एस फॉर सेमी पेरीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर हो गया, और इसका डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हो जाएगा रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर इज ए बी सी जो है वो है साइड्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और एस मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस, ठीक है, नॉर्मल है ये। हेरोन्स फॉर्मूला कॉमन है, सेमी पेरीमीटर आप लोग को फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस फार्मूले का यूज कर देना है, कॉमन तरीके से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ये बहुत इजी भी है। हाँ, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको रूट दिख रहा है, तो आपको रूट सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, तो आप लोग को काफी इजी रहेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। आपका देखिए पहला क्वेश्चन जो है, नॉर्मल ये हीरोज फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को लगाना है, इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? इफ a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इजी है, लेकिन हम लोग को इसको हीरोज फॉर्मूला का यूज करके करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नहीं दिया है कि बेस इतना है या हाइट इतना है, तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो जो गिवन होता है वो आप लोग लिख लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में इसी चीज का नंबर मिलता है। a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। इसमें बेस और हाइट की बात नहीं किया है। आपका a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है विथ हीरोज फॉर्मूला का यूज, हीरोज फॉर्मूला का यूज, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। आपका हीरोज फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना करेंगे आएगा? 12 बाई 2, आपका यहां से आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा आपका सेमी पेरीमीटर। ओके, अब कॉमन तरीके से हम लोग फॉर्मूले में पुट करके आपको एरिया ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। आपको एस पता है, आपको ए पता है, आपको बी पता है, आपको सी पता है, आपको सब कुछ गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, इतने में सॉल्व हो जाए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? रूट में यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सबको दिख रहा है ना? ठीक है। एस की वैल्यू कितना है? 6 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 ओके, और एस की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू कितनी है? 4, ब्रैकेट क्लोज्ड, और एस की वैल्यू कितनी है? 6 और सी की वैल्यू कितनी है? 5। रूट में आपका आएगा 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा?
3 आएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा, 6 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, रूट में 36, या फिर आप यहाँ से भी तोड़ सकते हैं आपका 3 into 2 करके। चलिए उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे यहाँ थोड़ा सा। अभी देखिए यहाँ 36 का रूट कितना होता है बेटा, 6 होता है। ये चीज आपको निकालने आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। एलसीएम लेके निकालते हैं, ठीक है। 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्या है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, जिसका हमारा साइड ए जो है 3 सेंटीमीटर है, बी हमारा 4 सेंटीमीटर है और सी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल एरिया कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए बेटा, बहुत लोग को ये नहीं पता है कि हमारा रूट से बाहर कैसे निकलता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, बस 1 मिनट में देख लीजिए उसको जल्दी से, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, रूट जिसको नहीं निकालने आया है उसके लिए थोड़ा सा है, देख लीजिए। देखिए अगर रूट में 36 है तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपका प्रॉब्लम होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना ही आके आपका आंसर रुक जाएगा, ये नहीं आएगा। 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 3, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 1। दो दो का पेयर बनाते हैं, किसका, दो दो का पेयर बनाएंगे, यानी कि ये दो मिलकर कितना हो जाएगा, तो 1, और ये दो 3 मिलकर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 into 3 कितना आ जाएगा आपका 6। ये आपका रूट से बाहर निकलने का तरीका है। चलिए एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखिए 24 है, इसका हम लोग क्या करते हैं, ये रूट में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 24 2 आएगा आपका 12, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा आपका 1। यही आएगा ना, ऐसे में तो सबको आता होगा, छोटे छोटे से तब सभी का सीखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेयर बनेगा 2 का, लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है नहीं, 2 का पेयर, यानी कि जिसका पेयर बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा ये 2 बाहर निकल जाएगा, और ये जो रूट में है वो आपका रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 2 3 जा 6। आपका फाइनल आंसर ये रहेगा। अगर रूट में 24 रहेगा तो 2√6 आपका आएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसको दिक्कत हो रहा है वो पूछ ले, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपका ये हीरोज फॉर्मूला आज खत्म होता है। ये आपका सर्कल का सॉरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के जितने भी तरीके थे हमने आपको बता दिया, और ट्रायंगल का एरिया आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।